आपने इतना भी नहीं सोचा कि बुजुर्ग आदमी ने इसके सर के ऊपर टोपी। उसमें जो भी गलती था, कुछ भी हुआ, वो मेरी गलती है। इस गलती के लिए भाई के लिए 3 घंटा हैंडओवर हुआ, पाँव पकड़ के। आने के बाद कोई गलती मेरी हो, कोई बात सुन लो, आप लीकेज हो जाए, कोई बात सुन लो, तो आपको जूता को मिलते हो। मैं आपको मार पीट करके फिर मैं माफी मांगू, आपका पेट भर जाएगा क्या? आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। बन रहा था ढाबे का रईसजादा, ट्रक ड्राइवरों ने आसमान से जमीन पर पटका मालिक। ऐसा है जी, अगर मेरे से गलती होगी, जाने अनजाने में होगी, गलती भाई की नहीं है, सब गलती मेरी। अच्छा, ठीक है। अच्छा। अब कैसे होगी? मेरे बड़ा है, मेरे से बड़ा है, चाहे वो छोटा है, गलती मेरी है। ठीक है। इस गलती के लिए भाई के लिए 3 घंटा हैंडओवर हुआ, पाँव पकड़ के। पाँव पकड़ के, पाँव से लेकर एड़ी तक मैं तेरी जूती मुँह में ले लूँ, तेरे पाँव पकड़ लूँ, हाथ जोड़ लूँ, सब काम करने के बाद भाई का पेट भर के मैंने यहाँ से रवाना कराया, खाना वाना खिला के तसल्ली से। उसमें जो भी गलती था, कुछ भी हुआ, वो मेरी गलती है सब, और जाने अनजाने में होगी गलती। कैसे मान लो चाहते कोई शैतान सवार हो गया, कुछ भी हो गया, आने के बाद कोई गलती मेरी हो, कोई बात सुन लो, आप लीकेज हो जाए, कोई बात सुन लो, तो आपको जूता को मिलते हो। नहीं, आप ये बताओ, हमारा जो ड्राइवर भाई यहाँ पे आता है, 1 मिनट, ड्राइवर भाई आता है तो किस लिए आता है? हमारी यहाँ पे सेफ्टी होगी। 1 मिनट रुक जाओ। आपने इतना भी नहीं सोचा कि बुजुर्ग आदमी ने इसके सर के ऊपर टोपी। सुन लो जो मैं कह रहा हूँ, आम आदमी भी शर्म करता है। अब नहीं, इसके मुंह सिर के ऊपर टोपी है, इसको चेहरे पर दाढ़ी है, इसकी शर्म हर इंसान करता है, गैर मुस्लिम भी करता है, लेकिन आप तो मुसलमान के नाम का डब्बा हो। आपने तो उसकी भी शर्म नहीं किया, आपने तो उसकी भी शर्म नहीं किया, ताकि दूसरा भी कोई होता वो भी उसकी शर्म करता टोपी की दाढ़ी की, लेकिन आपने तो उसको भी वो कर दिया, उसकी भी शर्म नहीं किया आपने। मैं बोलूं? हाँ बोलो ना। सर ऐसा है, वो टोपी तो उसको सर पे थी नहीं, एक बात तो ये जनरल बात है, टोपी सर पे नहीं थी, दाढ़ी पे नहीं है सर। सुनो मेरी बात सुनो। दाढ़ी भी सर पे नहीं है। अरे वो दाढ़ी की शर्म थी, इतनी बड़ी दाढ़ी जो मैं पाँव 3 घंटा पकड़े रखे थे उसके। अच्छा, ठीक है। वो दाढ़ी जो अफसोस हुआ, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती था। जो मेरे से गलती हुई वो गलती होगी, लेकिन जो अफसोस मेरे लिए हुआ, जो रोना हुआ, वो मेरे लिए बहुत कीमती था, और उसी लिए भाई को मैंने पाँव पकड़ रखा 3.5 घंटा, 3.5 घंटा। अगर बाई चांस मैं आपको मार पीट करके 50 आदमी आपके बेहेज करके फिर मैं माफी मांगू, आपका पेट भर जाएगा क्या? भाई साहब सुनो मेरी बात। पहले नंबर तो आपने गलती करी क्यों होगी? बच्चे थे, बच्चों को पूछता मैं क्या गलती क्यों नहीं पूछा? राजू भाई क्यों नहीं पूछा? ये घटना ब्यावर राजस्थान की है, जहां पर एक ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सामने आया था। एक ढाबे पर ढाबे मालिक ने ड्राइवर की पिटाई कर दी थी, जिसकी वीडियो बनाकर ड्राइवर ने अलग अलग ग्रुप में डाल दी, जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को मिली, और जिसके बाद इस संघ के एक मेंबर जो हैं वो इस होटल पर पहुंच गए, जहां इन्होंने होटल मालिक से पूरे मामले की जांच की और होटल मालिक को खरी खरी सुना डाली। आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे संघ का ये मेंबर होटल मालिक को कह रहा है कि आपने बुजुर्ग होने का लिहाज भी नहीं किया, टोपी और दाढ़ी की भी शर्म नहीं की, और ड्राइवर को पीट दिया। एक ड्राइवर आपके यहाँ खाना खाने रुकता है क्योंकि वो खुद को वहाँ सुरक्षित महसूस करता है। जिन ड्राइवरों से आपकी रोजी रोटी चलती है, उन पर ही आप ऐसे हाथ साफ कर रहे हो। आपने देखा कि यहाँ होटल मालिक भी सफाई देता हुआ नजर आया। उसने कहा, भाई मैंने 3 घंटे उसके पैर पकड़े, गलती मेरी थी, पर मैंने भी उसके पैर पकड़े। सवाल यहाँ ये है कि इस माफी को मांगने का फायदा क्या? आखिर ऐसा किया ही क्यों गया? होटल मालिक ने कहा कि आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अगर ड्राइवरों के सिर पर जिनका कारोबार चल रहा है, आप उनके साथ ही ऐसा करेंगे तो आपके ढाबे पर आएगा कौन? उन्हीं को आप मारोगे पीटोगे तो कैसे चलेगा काम? लेकिन जहां एक और तस्वीर ऐसी है, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी होटल मालिक हैं जो ड्राइवरों को अपना करता धरता बताते हैं, क्योंकि उन्हीं के सर पर कारोबार चलता है। आइए आपको दिखाते हैं। मेरे सारे ही वीर भाई ड्राइवर ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਪਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਗੱਡੀ ਖੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੋਰ ਕਰਿਆ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੰਗਾਬਾਦ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੋਟਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ।
ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਪਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਐਦਾਂ ही मेरा वीर बन के ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ उस होटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ देना ਵੀਰੇ। इस बीच आपके लिए एक जरूरी सूचना, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। तो वो तो आपने सुना ही होगा कि ग्राहक भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान के साथ ये सलूक होगा तो काम नहीं चलेगा। हालांकि इस घटना में होटल मालिक ने अपनी गलती मानकर आगे से ऐसी गलती ना दोहराने की भी बात कही। लेकिन इस वीडियो पर आपका क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी कल्याण संघ से ब्लॉक प्रधान असगर अली। आज मैं उसी होटल पे आया हूँ जिस होटल पे कल हमारे ड्राइवर भाई की बेहयाई हुई थी, और ये हमारे होटल मालिक हैं आस मोहम्मद भाई रूपड़ाके से। तो ये भी मेरा भाई बहुत शर्मिंदा है इस चीज़ के लिए। अब जो मेरे से गलती हुई है वो अनजाने में हुई है, ये जानबूझ के हुई है, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होएगी। और मैं सभी भाइयों से, सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूँ, अब इसको ना तो कोई फ़ोन करने की ज़रूरत है और ना ही इसी को कोई टारगेट करें। ताकि मैं आया हूँ और आज मैंने इससे बात की है तो इसमें सारी मेरे को डिटेल बता दी गई है। आगे से इस भाई को कोई परेशान ना करे। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।